तो स्वयं से स्वयं में जो संतुष्ट रहने की स्थिति है वो समाधिस्थस्य वाली स्थिति है। परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए पुरुष की स्थिति है, जहाँ पर असंतुष्टि का अभाव है और संतुष्टि की नित्यता है। इस बात को स्पष्ट रूप से समझ जाइए। तो ये चूँकि प्रयोगात्मक विषय है और अर्जुन के उस प्रश्न का उत्तर है जिसमें उनका का भाषा, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशो, परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए पुरुष का लक्षण क्या है? तो श्री भगवान ने कहा जो समस्त कामनाओं का संपूर्णता से परित्याग कर देता है और स्वयं से स्वयं में संतुष्ट रहता है, ऐसा पुरुष स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। स्थित प्रज्ञ से उच्चते। तो आत्मनि एव आत्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञ से दोचते, जो पहला श्लोक है स्थित प्रज्ञता विषय का, जिसको सब श्री भगवान ने निरूपित किया है, उस पर चर्चा हुई। तो इसमें अंत में ये कहना है कि संतुष्टता, तुष्टि या स्थित प्रज्ञता तब तक नहीं आती है जब तक मनुष्य को संसार के संयोग की इच्छा करती है, और संसार के संयोग की इच्छा का अभाव होने पर जो स्थिति आती है जहाँ पर असंतुष्टि का भाव नहीं होता है। अब हम सभी साधक लोग ये विचार करें कि हम में असंतुष्टि का भाव अवशेष तो नहीं है। यदि अवशेष है तो इसका अभिप्राय है कि श्री भगवान ने जो ये कहा है, विहाय कामान सर्वान पुमांसरत निष्परा, नहीं, प्रजात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, आत्मन्ने एव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ से दोचते। तो हमें फिर वो स्थिति प्राप्त भी नहीं हुई। इसको स्पष्ट समझ चाहिए हमें, क्योंकि सारा जो विषय है ये विषय प्रयोगात्मक है, ये विषय व्याख्यात्मक नहीं है, ये कोई थ्योरी नहीं है, ये प्रयोग है। तो श्री भगवान का जो कथन यहाँ पे है, परमात्मा की अनुभूति की जो प्रक्रिया है वो ये है कि जो भी मनुष्य जिस समय समस्त सांसारिक कामनाओं का विनाश कर देता है, छोड़ देता है और स्वयं से स्वयं में संतुष्ट रहता है, ऐसा मनुष्य परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है और उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। तो ये स्थित प्रज्ञता विषय का प्रथम श्लोक है। और कल से जो है, कल हम श्री भगवान ने जो अग्रिम श्लोक कहा है, दुखेषु अनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्परः, इस विषय पर कल विचार करेंगे। श्री भगवान की कृपा से, भगवान श्री गोविंद की दया से और उनकी साक्षात कृपा से श्री भगवान यहाँ उपस्थित है, इसलिए वे विचार दे रहे हैं। शुभ, चूँकि बैठे हुए यहाँ पे हैं ना, हमारे साथ में बैठे हैं और सभी लोगों को साक्षात्कार उनका हो रहा है, तो इसलिए उनकी कृपा से ही हम कुछ कह पा रहे हैं। ये भाव जब आ जाता है कि हम कुछ नहीं कह रहे हैं, या हमारे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो हम कुछ कह सकें, क्योंकि जो शक्ति है वो तो श्री भगवान के द्वारा प्रदत्त है और हमें प्राप्त है, उनकी कृपा से ही मिली हुई है। क्योंकि जो जीव है वो भी ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, और अजोपसन व्यात्मा भूतानां ईश्वरापसन, कि मैं समस्त भूत प्राणियों का ईश्वर हूँ और उसी ईश्वर का हमारे अंदर अंश है। तो हम
ये स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हमारा अपना कोई ज्ञान नहीं है, ये भगवान श्री गोविंद की कृपा है कि वो कुछ हमसे कहलवा रहे हैं। हम केवल निमित्त मात्र हैं और हमारे पास इसका कोई ज्ञान नहीं, बस हम प्रस्तुति कर रहे हैं। श्री भगवान की कृपा से कल अग्रिम सत्र समय से ही चालू हो जाए, आरंभ हो जाए और सभी लोग उपस्थित हो जाएं, ऐसा हमारी सभी से प्रार्थना है। इसी के साथ आज का ये सत्र समापन किया जाता है। एक बार भगवान का नाम ले लें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु माँ विद्विषावहै। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। जय हो श्री भगवान गोविंद, जय हो श्री भगवान गोविंद। कृपा करना।